हेलो माय फोक्स, नमस्ते। मैं हूं अमृता और आज सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा इस चैनल द स्टोरी टेलर में। तो मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो। तो आज हम लोग सीखेंगे लेसन नंबर 6 ऑफ भगवद गीता, जिसमें बोला जाता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्शन ऑफ इनएक्शन द विजडम ऑफ योगीज एंड मास्टर्स। तो भगवद गीता में तो 4th चैप्टर है, 18th वर्स में बोला जाता है दोज हु सी एक्शन इन इनएक्शन एंड inaction in action are truly wise amongst humans. Although performing all kinds of actions, they are yogis and masters of all their actions. तो यहाँ पे जब अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से कि अभी थोड़ा देर पहले आप बोल रहे थे कि जब आपको ट्रू हैप्पीनेस चाहिए होता है तो आपको कुछ कुछ चीज़ों को त्याग करना चाहिए, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और अदर हैंड आप बोल रहे हो कि आप सब काम करो, मतलब आप एकदम फुल्ली मतलब एंगेज हो जाओ हर एक काम में, लेकिन उससे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखो। आई मीन सेल्फलेसली अपना ड्यूटी करो, लेकिन उधर क्या रिजल्ट होगा उसका कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। तो ये दोनों मुझे कॉन्फ्लिक्टिंग लग रहा है, तो प्लीज़ एलाबोरेट। तो कृष्ण बोलते हैं कि ये जो पाथ है, मतलब रिनंसिएशन का, और जो ये बोल रहे हो एक्शन का, ये दोनों में से हम लोग अगर बोलेंगे ना तो सेल्फलेस जो एक्शन होता है वो बेटर होता है हमेशा। पर अगर तुम अच्छे से देखने जाओ तो दे आर नॉट लाइक सेपरेट एंटिटीज। ओके, ये जो त्याग है और जो एक्शन है वो दोनों एक ही है। तो बोल रहे थे तो क्या डज इट मीन कि मैं अगर अभी ये युद्ध छोड़ के भाग जाऊँ, मतलब अगर मैं गिव अप कर दूँ तो ये त्याग हो रहा है ना, मतलब इसको मैं छोड़ रहा हूँ, राइट। तो क्या कोई मेरे को वो नहीं होगा, मुझे कर्मिक सीन से क्या मैं बच जाऊँगा? क्या मुझे पाप नहीं लगेगा कि अगर गिव अप कर दूँ तो कृष्णा उनको बोलते हैं नो, गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन फॉर यू। क्योंकि गिव अप करना मतलब वो और जो सेक्रीफाइस करना उसमें बहुत डिफरेंस है। सेक्रीफाइस इन द सेंस जब तुम लड़ाई कर रहे हो उसमें अगर तुम मतलब कौरव का जब अगर उन लोग अगर मारा भी जाए तो वो क्या हुआ, तो तुम्हारा वो पर्सनल लॉस हुआ, तो उसमें वो लोग सेक्रीफाइस हो रहा है, पर तुम एट द सेम टाइम एक्शन भी ले रहे हो क्योंकि तुम ये युद्ध कर रहे हो। तो वो उस सेंस में है, पर ऐसा नहीं कि तुम उससे गिव अप कर दो मतलब तुम भाग के चले जाओ, वो कोई ऑप्शन नहीं होता है। तुम उसमें पूरी रहोगे भी, पूरी एंगेज रहोगे, और एट द सेम टाइम तुम उससे कुछ फ्रूट, मतलब क्या है उसका रिजल्ट, उसमें तुम इंडल्ज नहीं होंगे। तो यहाँ समझने के लिए एक स्टोरी बोलती हूँ, नॉट लाइक स्टोरी, लाइक पर्सनल एक्सपीरियंस। ओके, सपोज आप किसी को प्रॉमिस करते हो, ठीक है, कि उसके सुख दुख में बुरे हालत में आप उसके साथ रहोगे, आपका कोई दोस्त। अब उस दिन आपका एक पर्टिकुलर कुछ टीवी शो आने वाला है और फर्स्ट एपिसोड आपको मतलब होता ना मिस नहीं करना है, तो आप बैठ गए कि चलो हाँ आज करेंगे। और उस टाइम उसको कॉल आता है कि मुझे आप मतलब मुझे चाहिए कि कोई मुझे सुने, और आई जस्ट वांट यू टू कम हियर एट माई प्लेस। तो आप सोचोगे तो दुविधा में पड़ गई मैं, क्योंकि एट द सेम टाइम आपने उसको प्रॉमिस किया है कि आप उसके हर हालात में, सुख दुख में, बुरे वक्त में आप उसके साथ रहोगे। एट द सेम टाइम आपको भी ये मूवी या आपका जो भी फेवरेट शो वो भी देखना है। तो व्हाट विल यू डू इन दैट सिचुएशन? क्या आप छोड़ दोगे, छोड़ो यार कभी और चले जाएंगे, या फ़ोन में बस बात कर लेंगे, या मतलब देखते हैं जो भी होगा, या आप सच में उसके लिए जाओगे? जब आप चले जाते हो और सच में आप उसको सुनते हो, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको उसको सोल्यूशन देना है, वो सुनना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो जब ये करते हो तो आपको अंदर से वो खुशी मिलती है कि फाइनली जो मैंने प्रॉमिस किया था वो मैंने पूरा किया। तो यही बोलते हैं अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन एंड वर्किंग अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वर्किंग अ सेल्फिश पाथ। तो गीता में भी ये बोला जाता है दैट फुलफिलिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर ड्यूटी एंड द राइट परस्यूट ऑफ एक्शन, बट एक्सपेक्टिंग अ रिवॉर्ड फॉर इट इज नॉट। क्योंकि आप ये कर लिया उनके लिए, अपने दोस्त लोग के लिए, किसी के लिए भी, अब तो एट द सेम टाइम आप ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्योंकि मैंने किया तो उसको भी करना पड़ेगा। मतलब आप अगर खराब टाइम से जा रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अच्छा मैंने उसके लिए ये किया तो उसको भी इन रिटर्न मुझे ये देना पड़ेगा, तो फिर क्या हो गया ना, आप फिर कुछ मोटिव से कर रहे हो ये काम, तो कुछ एक्सपेक्टेशन लगा लिया उस काम के साथ, और अगर वो फुलफिल नहीं हो रहा तब आप डीमोटिवेटेड हो रहे हो, या डिसाइड कर रहे हो कि टीट फॉर टैट, मुझे भी अब से इसके लिए कुछ नहीं करना है। पर ऐसा है नहीं। तो गीता में भी वही लिखा हुआ है कि आप सबसे डिटैच होके फिर काम करो, मतलब कुछ मोटिव नहीं रखो उसके पीछे, कुछ भी काम कर रहे हो तो यहाँ पे मतलब वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इन योर लाइफ, जो कि आपको बहुत जल्दी पता चल गया तो बहुत ही बढ़िया है आपके लिए। वो है कि जो लोग गिर जाते हैं और गिर के अपने आप को उठाते हैं, वो लोग बहुत वे बेटर होता है देन दोज जो लोग कभी गिरे ही नहीं। और हम लोग क्या करते हैं, वो गिर जाएंगे उस सोच में, उस डर से कि पता नहीं क्या होगा, उस डर से हम लोग कभी ट्राई ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पे वही बोलते हैं दैट
डोंट फियर फेलियर बट रैदर फियर नॉट ट्राइंग। फेलियर और सक्सेस लाइफ का पार्ट है, पर उस चक्कर में अगर आप खुद को छोड़ दो कि नहीं मुझे तो सोचना नहीं है, मतलब मुझे ये पाथ लेना ही नहीं है, मैं डर रहा हूँ इस एक्शन लेने से पर्टिकुलर, फिर तो हो गया फिर तो आप कभी लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। वो उस डर से हम हमेशा वो अंदर रहोगे, छुप के रहोगे, कुछ नहीं करना है। हम लोग ना फियर को एक नेगेटिव एंटिटी बना दिया है। अब हम लोग सोचते हैं इसको कि मतलब फियर इन द सेंस वार्निंग, जो कि मतलब हम लोग को वार्न कर रहा है कि डोंट डू दिस, पर उसको ना थिंक इट एज अ थिंक इट एज अ गाइडेंस, इट्स योर गार्जियन एंजल। ऐसे सोचो कि वो आपको बस रोक रहा है कि ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। पर अगर आप उसको बियॉन्ड जाओगे और सोचोगे कि ठीक है मैं क्यों नहीं कर सकती, क्वेश्चन योरसेल्फ कि क्यों नहीं, अगर मैं करती हूँ तो क्या होगा और नहीं करती हूँ तो क्या होगा, कर भी लिया और फेलियर आ भी गया तो व्हाट्स नेक्स्ट, ये सोचो कि अब वो नहीं हुआ तो अपन में भी इस बात में जाते हैं और ये करते हैं। पर अगर ट्राई नहीं करोगे आप तो फिर तो कभी रिजल्ट आपको मिलेगा भी नहीं, तो कोई मतलब फ़ायदा भी नहीं है उस चीज़ का। और जो ये फीलिंग होता है ना हम लोगों का, वो और हम लोग अलग एंटिटी है। ये आपको सोचना पड़ेगा कि हम लोग फीलिंग नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना आई एम एंग्री, आई एम दिस, आई एम दैट, नो, आई एम फीलिंग लाइक दिस। ये आपका बस फीलिंग है, ये आप नहीं हो। तो और ये जब होता है ना हम लोग को, जब डर लगता है, गुस्सा आता, जो भी होता है, तभी जो बॉडी है और माइंड है उन दोनों डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हाउ टू कंट्रोल योर एंगर एंड दिस थिंग, तो ये बाद में मैं बताऊंगी। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, वो बोनस टिप में आएगा। ओके, तो द कॉज ऑफ फियर इज अटैचमेंट, क्योंकि हम लोग ज़्यादा अटैच हो जाते हैं हर चीज़ों के साथ, सबके साथ हम लोग जुड़ लेते हैं। ये होगा तो ये करेंगे तो ये होगा, ये ऐसे अटैचमेंट कर लेते हैं ना, तो उससे हम लोग को फियर क्रिएट होता है। तो इसका क्योर क्या है, डिटैचमेंट। और जब आप भी सोचो ना, मतलब अब हम लोग सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ कि अच्छा एक दिन हम लोग ये संसार से चले जाएंगे, अच्छा हम लोगों का रिलेटिव्स या हम लोगों का बहुत क्लोज्ड वंस हम लोग से एक दिन चला जाएगा। ये सब बिना सोच के आप ये सोचो ना कि कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता सकते हैं उन लोगों के साथ, कैसे हम लोग इसको और इफेक्टिव बना सकते हैं, ये जो हम लोग साथ में रह रहे हैं इसको कैसे हम लोग और एंजॉय कर सकते हैं इस जर्नी को। हाँ, तो वो डेस्टिनेशन के बारे में हमेशा सोचो कि क्या होने वाला है क्या नहीं। तो दैट्स द थिंग, डिटैचमेंट। और डिटैचमेंट मतलब ये नहीं ना कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ दो, किसी चीज़ के साथ अपने आप को, मतलब होता ना कोई चीज़ ओन नहीं करो, ऐसा नहीं है। मतलब कोई चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दो कि कोई चीज़ आपको ओन ना करे, उसको बोलते हैं डिटैचमेंट, राइट। तो यहाँ पे एक स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। मिस्टर बीन, यू ऑल नो, राइट। तो उनका लाइफ, उनका चाइल्डहुड बहुत ही उनके लिए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि उनके लुक के लिए और उनका जो ये प्रॉब्लम था, जो ये स्टटरिंग प्रॉब्लम था, उसके लिए उनको बहुत बुली किया जाता था। पर उन्होंने कभी इसके लिए हिम्मत नहीं छोड़ा, क्योंकि वो लड़ाई किए, वो पढ़ाई किया इतना अच्छा कि उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनको चांस मिला एंड ही परस्यूड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन दिस। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि एक्टिंग में अपना करियर बनाना है, पर अगेन उनका ये प्रॉब्लम के लिए कोई उनको ऑडिशन में रिजेक्ट कर देते थे एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं खुद का बना लूँ। तो उन्होंने खुद का स्क्रिप्ट बनाया, खुद का ये कार्टून बनाया मिस्टर बीन, जो कि इतना ह्यूज सक्सेस मिला, जिसको वी ऑल नो, राइट। तो दैट इज़ द थिंग, आपको बहुत सारे दुविधाएं आएंगी आपके रास्ते में, पर उन सबको सोच के आपको डरना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। तो अनदर स्टोरी, जो कि एक बहुत ही फेमस लेजेंड है। तो उन्होंने 1919 में अपना एक मतलब नॉट अपना, आई मीन एक न्यूज़पेपर एजेंसी के साथ काम करना शुरू किया था। उनको कुछ दिन बाद निकाल दिया गया ये बोल के कि आपका लैक ऑफ इमेजिनेशन, आप अच्छी इमेजिनेशन आपका नहीं है उतना, और आइडियाज़ नहीं आते हैं आपको उतना, तो वी डोंट वांट यू। तो 1920 में उन्होंने अपने एक दोस्त है कार्टूनिस्ट, उनके साथ एक शॉर्ट लिव कंपनी खोला, जो कि शुरुआत में बहुत रफ स्टार्ट था, लेकिन बाद में उन्होंने वो थोड़ा सा मतलब होता ना थोड़ा सा ब्रेक लिया, टेम्पोररीली उससे बाहर आए वो। तो फिर उसके बाद अपना नया ओन स्टूडियो खोला। उसमें उनको सक्सेस मिल ही रहा था कि मतलब होता ना प्रॉफिट बना ही रहे थे, कि होता है ना सैलरी वगैरह देना अपने एम्प्लॉयज़ के, सब करते करते फिर धीरे धीरे वो डेट में चले गए और फिर बैंकरप्ट हो गए। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब मैं अपना स्टूडियो खोलूँगा एक मूवी इंडस्ट्री में, हॉलीवुड में, कैलिफोर्निया में। तो ठीक है, फाइनली वहाँ पे उनको सक्सेस मिला, ऑसवर्ल्ड एंड द लकी रैबिट, वी ऑल नो। तो बहुत ही मतलब ह्यूज सक्सेस मिला उन कार्टून्स को, लेकिन उनका जो प्रोड्यूसर था, उन्होंने उनका कैरेक्टर्स और एनिमेशन क्रू सब चुरा लिया। सब लोग सोचेंगे यार क्या हो रहा है ये, मतलब जस्ट पैक योर बैग एंड जस्ट लीव दिस, लाइक छोड़ छाड़ दो सब कुछ। नो, ही बकल्ड अप, स्टार्टेड अगेन, एंड उन्होंने फिर बनाया
Mickey Mouse, we all know. Yes, he is the famous cartoonist, animator and film producer, Walt Disney. So that's the thing. मतलब कितना भी कितना भी अड़चने आए, कितना भी कुछ भी आए उनके लाइफ में, इतना पत्थर थ्रो किया गया, पर फिर भी वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहे, ये नहीं तो कुछ और, वो नहीं तो कुछ और, मतलब करते 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 फाइनली ही गॉट हिज सक्सेस, नहीं गिव अप किया. तो दैट इज द थिंग, डोंट गिव अप एवर. अनदर स्टोरी, अ 7 years ओल्ड बॉय जिनको बचपन में ही अपने फर्म से, अपने हाउस से निकाल दिया गया. फाइनली उनको लगा कि अब इतना छोटी सी उम्र में क्या ही सोचेगा वो, मतलब हाँ अब वो करना पड़ेगा, कमाई करना पड़ेगा. वो बच्चा सोचो 9 years ओल्ड जब थे तब उनके मॉम की डेथ हो गई. फाइनली जब उनका 22 साल की उम्र में उनको फाइनली एक जॉब मिला, लेकिन वो कंपनी भी लॉस में चला जा रहा था, तो ही लॉस्ट हिज जॉब. ओके. 23 में ही रैन फॉर स्टेट लेजिस्लेचर अगेंस्ट 13 कैंडिडेट्स, जिसमें वो 8th पोजीशन में आए. तो नो पॉइंट. 24 साल की उम्र में एक दोस्त के साथ उन्होंने कंपनी स्टार्ट किया, जो कि धीरे धीरे डेट में चला गया और बैंकरप्ट हो गया. इनफैक्ट इन मिडिल उनका जो दोस्त था उनका भी मौत हो गया. तो अपना तो था ही लोन, ऊपर से उनका भी, सब कुछ उनके ऊपर. अब सब ये करते करते पेनीलेस हो गए वो. 25 साल की उम्र में फिर से वो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए लड़ाई किया, एंड दिस टाइम फाइनली ही वन. और 26 साल में उनका एंगेजमेंट हो गया. तो फाइनली होता है ना, हाँ लेट्स गेट मैरिड वैसा टाइप. बट उनका फियोन्सी डेथ हो गया, उनका फियोन्से का. और उसके बाद ही वेंट टू डिप्रेशन, क्योंकि इतना कुछ चल रहा है लाइफ में, कुछ नहीं हो रहा है, ना करियर ना पर्सनल लाइफ, ना कुछ सही चल रहा है. तो सब लोग सोचेंगे कि छोड़ देते हैं, अब निकल जाते हैं, कुछ नहीं करते. नहीं, 29 years ओल्ड जब थे तब वो लड़ाई किया फॉर टू बिकम द स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. अगेन ही वॉज डिफीटेड. When he was 34, he campaigned for US congressional seat representing his district. Again he lost. 35 की उम्र में he ran for Congress again, and this time finally he won. 4 साल के बाद 39 years old हुए और फिर निकाल दिया गया. और यहाँ पे उनका जो पार्टी था उनमें 1 term लिमिट था, तो उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे. 40 years की उम्र में जब फाइनली रिटायर्ड हुए, he again tired for another job as a commissioner of the General Land Office. Again he was rejected. 45 years old में he campaigned for the US Senate representing his state. He lost by 6 electoral votes. At 47, he was again one of the contenders for the vice presidential nomination at his party's national convention. Okay, again he lost. 49 years old में US Senate के लिए फिर से सेकेंड टाइम उन्होंने ट्राई किया. अगेन ही लॉस्ट. इतना सारा लॉस, मतलब कैन यू इमेजिन. फाइनली व्हेन ही वाज 51 years old, he became the 16th president of United States. Okay, yes, he is Abraham Lincoln. तो दैट इज लाइफ. अगर आप ना हार मान के बैठ जाओ कि नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, कोशिश करते रहो. ये नहीं हो रहा है तो वो करो, वो नहीं हो रहा है तो वो करो, कुछ ना कुछ करो. मतलब एटलीस्ट ट्राई समथिंग. मतलब डोंट फियर ट्राइंग. मतलब ट्राई एटलीस्ट कि ट्राई कि आपको ये ना लगे डेथ बेड में जाके कि काश मैं उन्हें उस दिन वो कर लिया होता, काश मैंने उस दिन उसको ऐसे बोल दिया होता, काश मैंने उस दिन ये ट्राई कर लिया होता, ये कर लिया होता, टाइम स्पेंड कर लिया होता फैमिली के साथ, वट एवर इट इज. डोंट रिग्रेट एनीथिंग इन लाइफ. ओके, दैट इज द पॉइंट. ओके, सो नाउ द की टेक अवेज. Fear has 2 meanings. Either forget everything and run, or face everything and rise. Also, greatest detachment is being close to everything and not letting it consume and own you. जो मैंने बोला था कि डिटैचमेंट आप ऐसे रखो, ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ दो, सब कुछ के साथ जुड़े रहो, क्लोज रहो, लेकिन कुछ ऐसा नहीं करो कि ऐसे नहीं होने दो कि सब चीज़ आपको ओन करने लग जाए. लोगों का कुछ कमेंट कर दिया आपके ऊपर तो उससे आप सोचने में पड़ गए क्या हो रहा है क्या नहीं. वो सब नहीं होना चाहिए. अपना चीज़ अपने ऊपर रखना चाहिए. नहीं, मेरे को कुछ चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा जो भी हो, और मैं अपने लाइफ में जो करूँगी वो अपना प्रिंसिपल आप सेट करो, कोई दूसरा नहीं करेगा. राइट, एंड स्टिक टू इट, यस. नाउ द बोनस पॉइंट, हाउ टू कंट्रोल योर एंगर और लाइक वट एवर. जब आप बहुत वैसे फील करते हो कि कुछ अपने कंट्रोल में नहीं हो रहा है, बहुत गुस्सा आता है समथिंग, तो फर्स्ट पॉइंट इज जब बहुत गुस्सा आता है लोगों का तो बॉडी हीटअप हो जाता है. तब आपको ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, कोल्ड वाटर. ओके,
फर्स्ट। सेकेंड स्टेप, टेक सम डीप ब्रेथ्स, लाइक बहुत देर के लिए, लाइक इनहेल थ्रू योर नोज एंड एक्सहेल थ्रू योर माउथ, इट वर्क्स। थर्ड पार्ट इज चैंटिंग। जो भी आपके इष्ट देवता है उनका चैंटिंग करो। जो ये तीनों में से मतलब आपके लिए जो भी वर्क करे, डू दैट। और अगर ये तीनों ही कर पाओगे तो मतलब बेस्ट के सिचुएशन आ गया है, मतलब सिनारियो है बेस्ट के सिनारियो। क्योंकि जब गुस्सा आता है ना और हम लोग कांस्टेंट बात करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, जो भी करते रहते हैं, क्या होता है वो और हीटअप हो जाता है हम लोग, और उल्टा पुल्टा जो हम लोग मीन नहीं करते वो सब बोल देते हैं, राइट। उस टाइम में जस्ट टेक अ लिटिल पॉज एंड जस्ट थिंक, थोड़ा सा बैठो, जस्ट सिट डाउन इन अ प्लेस अपने आप के साथ, और कोई नहीं, ये सब करो। और ऑल्सो यू कैन जर्नल, जो भी आपका थॉट्स आ रहा है उस टाइम में बस डायरी में लिखो, जो भी गुस्सा आ रहा है सब भरा सब उसमें उतार दो। मतलब ये सारा स्टेप्स है जो आप फॉलो कर सकते हो, और ये मेरे लिए हमेशा वर्क किया। तो लेट मी नो व्हाट वर्क्स फॉर यू, आई वुड लव टू नो। तो यस, इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो एंड करते हैं, और ख्याल रखिए अपना, और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के बाय।